नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, अमेरिका के अंदर गन कल्चर आज कॉमन हो चुका है, लेकिन इस गन कल्चर को आखिरकार बढ़ावा दिया किसने? आज अमेरिका तो सबसे बड़ी सेना रखता है। डिफेंस के अंदर जैसी टेक्नोलॉजी आज अमेरिका के पास में है, शायद ही किसी देश के पास में होगी। चाहे उसकी नेवी की बात करें, चाहे उसकी आर्मी की बात करें, चाहे एयरफोर्स की बात करें, सबसे ज्यादा ताकतवर आज अमेरिका की डिफेंस को माना जाता है। लेकिन फिर भी अमेरिका के नागरिकों को, सिटीजन्स को बंदूक रखने की, गन रखने की कहां पर आवश्यकता है? क्योंकि अगर अमेरिका को किसी लड़ना हो तो अमेरिका खुद ही उससे लड़ लेगा, उसकी डिफेंस लड़ लेगी। लेकिन सिटीजन्स को आखिरकार किससे लड़ना है? क्योंकि वो फिर बंदूक रखे हुए क्यों घूम रहे हैं? 1901 से लेकर 1909 तक रूजवेल्ट ने कई बार जो है अपनी ऐसी फोटो शेयर की थी जिसके अंदर उन्होंने गन थामे हुए कई बार शूटिंग वगैरह उन्होंने करते हुए दिखे थे। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने कई बार गन्स जो है उनको हवा के अंदर लहराया है और कई फोटोग्राफ्स जो है उन्होंने खिंचवाई है। लेकिन क्या वाकई में आज अमेरिका के अंदर गन रखना इतना आसान है? लेकिन आखिरकार इन्होंने इतना लिबरल किया ही क्यों इस नियम को? क्या जरूरत आन पड़ी थी अमेरिका के अंदर, ताकि आज जो गन कल्चर आज उन्हीं के ऊपर जो है हावी हो रहा है? आज अमेरिका में देखिए कि कितनी सारी घटनाएं जो है घट रही हैं। मैं कुछ घटनाएं आप लोगों के सामने रखूंगा। 2019 के रखूंगा, मैं 2020 की घटनाएं कुछ आप लोगों को बताऊंगा कि कितने लोग जो है वो आखिरकार इस गन कल्चर से इतने इफेक्ट हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर ये गन्स रखना बड़ा आम है। तो खासकर जो बढ़ावा मिला है, आज लगभग 230 साल हो चुके हैं अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बने हुए। 1791 के अंदर, ये बात है 15 दिसंबर 1791 की, जिस समय सेकंड अमेंडमेंट हुआ था। देखिए, अमेरिका का संविधान सबसे पहला संविधान था, सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन बना था अमेरिका का, और 1789 के अंदर उसने प्रीएम्बल को भी इन्वॉल्व कर लिया था, इंक्लूड किया था। और 1791 के अंदर उसने सेकंड अमेंडमेंट किया, और सेकंड अमेंडमेंट करते हुए उसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हथियार रखने के लिए, आर्म्स रखने के लिए जो लिबरल नियम है, नियम जो है उनको लिबरल कर दिया। तो आज अमेरिका के ऊपर वही चीज जो है हावी हो रही है। बराक ओबामा, आप लोग जानते हैं, ओबामा एक बार रो पड़े थे गन कल्चर को लेकर कि आखिरकार इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति हैं वो भी, यानी कि जो पार्टीज हैं वो भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो रखी है इसके ऊपर। जैसे बात करें रिपब्लिक पार्टी की, तो रिपब्लिक पार्टी हमेशा ये कहती है कि गन कल्चर को कम करना चाहिए, जबकि डेमोक्रेटिक हमेशा इसको बढ़ावा देती है कि सुरक्षा होना जरूरी है। आज हर नागरिक जो है वो इसके लिए खुद अपनी सुरक्षा कर सके। लेकिन बात करेंगे कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से एक्ट हैं जिसके तहत आज अमेरिका के अंदर गन कल्चर जो है बढ़ावा उसको मिल रहा है। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त रहा। उसके बाद में 100 डेज का हार्ड चैलेंज। आपकी जो इच्छा है उस चैलेंज को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप एक बार करके तो देखिए। 75 दिनों तक आप किसी भी टारगेट को हासिल करने के लिए उसके पीछे चलते हैं तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन ये केवल हसलर्स का काम है, कमजोर इंसानों का काम नहीं है। हसलर्स, क्योंकि जो चीज ठान ली जाती है कि हाँ हम लोग जो है वो पोर्नोग्राफी से छुटकारा पाएंगे और ये चैलेंज लेते हैं, तो आप जरूर इस 75 डेज के हार्ड चैलेंज को या फिर 100 डेज के हार्ड चैलेंज को लीजिए। चलिए, सबसे पहले अमेरिका के अंदर कुछ घटनाएं घटी। जैसे सबसे पहले साइबर ट्रक की हम लोग बात करेंगे। तो रिसेंटली क्या हुआ कि साइबर ट्रक के अंदर ब्लास्ट हुआ, और साइबर ट्रक के अंदर ब्लास्ट होने के बाद एक व्यक्ति की वहां पर मौत होती है। एलोन मस्क के द्वारा वो जो साइबर ट्रक बनाया गया है उसके अंदर ब्लास्ट होता है। दूसरा, न्यूयॉर्क के अंदर न्यू ऑरेलिस एक घटना जो है वहां पर होती है, और वहां पर गाड़ी के अंदर, है ना, एक गाड़ी के अंदर जो कि आईसिस का व्यक्ति था, उसका फ्लैग भी वहां पर मिला आईसिस का, 15 लोग उसके अंदर मारे गए। तो कुछ एक घटनाएं अमेरिका के अंदर अभी न्यू ईयर पर ऐसी घटी है जिससे ये साफ साबित होता है कि अमेरिका के अंदर टेररिज्म जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज आप लोग देखिएगा कि भारत के अंदर जेल तोड़कर भागने वाले ज्यादा हैं या फिर अमेरिका के अंदर ज्यादा है? तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका के अंदर जेल तोड़कर भागने वाले लोग ज्यादा हैं। तभी तो आप देखेंगे कि नेशनल ज्योग्राफिक जो चैनल्स हैं, ऐसे चैनल्स पर जो जेल ब्रेक के जो एपिसोड्स बनाए जाते हैं वो अक्सर अमेरिका के ऊपर फिल्माए जाते हैं। भारत के ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि भारत में जितने भी कैदी हैं उनको कोई फैसिलिटीज मिलती ही नहीं है।
ताकि अगर फैसिलिटीज मिलती हैं तो फिर मान लीजिए कि देते हैं तो फिर वो जेल तोड़ने की कई सारे दिमाग के अंदर कई सारे आइडियाज जो है सोचेंगे, जो कि आज अमेरिका के अंदर हो रहा है। वहां पर तो जो जेल के अंदर कैदी है उनके भी राइट्स की बात की जाती है, हमारे यहां पर नहीं है ऐसा। राइट है लेकिन इतने नहीं है, तो वहां पर फिर ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो रिसेंटली जो है वो क्या हुआ था कि अमेरिका के अंदर ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली थी, लेकिन अमेरिका के अंदर जो वायलेंस बढ़ा है, गन वायलेंस बढ़ा है, इज द सेकंड अमेंडमेंट, पार्ट ऑफ द इनिशियल पैकेज ऑफ अमेंडमेंट्स पास्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये बात है 1791 की, 15 दिसंबर की, 15 दिसंबर 1791 को वहां पर सेकंड अमेंडमेंट हुआ, और जो गन रखने के लिए जितना भी जो नियम वगैरह चाहिए था उसको बहुत लिबरल कर दिया गया। और उसके बाद से ही लोग जो है वो धीरे धीरे, जैसे आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं, आप कपड़े चूज करते हैं, वैसे ही अमेरिका के अंदर इतना आसान है किसी भी गन को खरीदना। लेकिन क्या वाकई में इतना आसान होगा? देखिए साल 2020 तक उपलब्ध सीडीसी, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ शूटिंग या फायरिंग की वजह से 45,222 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें आत्महत्या के मामले भी शामिल हैं। 43% लोगों की मौत बंदूक से की गई फायरिंग की वजह से हुई है। 19,384 लोगों की मौत हथियार की वजह से हुई है। और देखिए 2019 के दौरान अमेरिका में हत्या के कुल 14,400 मामले सामने आए थे। इससे पहले 1993 में 18,253 लोगों की मौत बंदूक से जुड़े अपराधों की वजह से हुई थी। 2020 के दौरान अमेरिका में होने वाली 79% हत्याएं बंदूक से की गई। तो अमेरिका के अंदर लगभग 80% आज भी जितनी भी मर्डर्स वगैरह हो रहे हैं वो किसके आधार पर हो रहे हैं, किसके साथ में हो रहे हैं? गन के साथ में हो रहे हैं। यह साल 1968 के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2020 के अंदर जो आंकड़े सामने आए वो 1968 के बाद में सबसे बड़े थे। पेव रिसर्च सेंटर के मुताबिक 2020 में ऐसे मामलों में 34% इजाफा हुआ। बीते 5 साल में 49% हथियारों से संबंधित घटनाएं बढ़ी हैं। वहीं 75% घटनाएं 10 साल के भीतर जो है वो बढ़ी है। तो घटनाएं जो है वो बढ़ रही हैं और गन कल्चर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अब देखिए गन कंट्रोल एक्ट लेके आते हैं 1968 के अंदर। ये जो 1968 के अंदर ये जो गन कल्चर के लिए आता है, इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये कहा गया था कि जो 18 एज की ग्रुप के लोग हैं वो इससे अधिक ही जो है वो गन को रख सकते हैं। साथ ही के अंदर जो टिपिकल आर्म्स होते हैं उनके लिए 21 ईयर एज जो है वो डिसाइड की गई। और उसके लिए फिर अगर मान लीजिए कोई वायलेट करता है तो उसकी सजा का प्रावधान जो है वो गन कंट्रोल एक्ट 1968 के अंदर अमेरिका के अंदर लिखा गया। अच्छी बात था, लेकिन आखिरकार बात यह है कि ये लाया ही क्यों गया? देखिए अमेरिका के अंदर एक सिस्टम है, नेशनल इंस्टेंट क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम। इसके तहत क्या होता है कि एक एजेंसी काम करती है और वो एजेंसी क्या करती है कि बैकग्राउंड चेक करती है कि कहीं इसके पीछे, यानी कि जो व्यक्ति गन के लिए लाइसेंस लेने के लिए जा रहा है, कहीं उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, कहीं उसके ऊपर कोई इलीगल एक्टिविटीज का कोई केस तो दायर नहीं है। वो पूरा का पूरा मामला जो है वो खंगालते हैं, देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, उसके बाद उसको गन जो है वो दी जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या फिर एजेंसी है उससे कोई भी जो है मेल मिलाप कर लिया है, ठीक है, करप्शन उसमें हो रहा है, तो फिर आप कैसे जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उस व्यक्ति को गन जो है वो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, है ना? तो जब उसका बैकग्राउंड खंगाला जाता है उसी समय ये सब कुछ जो है वो हो पाता है। तो हैंड गन वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट 1993 के अंदर बनाया गया, जैसे कि आगे और भी हम लोग देखेंगे। जैसे आप यहां पे देखिए हैंड गन वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट जो कि 1993 के अंदर बनाया गया था, इसके अंदर भी और इनको जो है लिबरल दिया गया और ये कहा गया कि 5 दिन का समय जो है वो हमको चाहिए। वेटिंग पीरियड होता है 5 दिन का। जैसे मान लीजिए कि आपको गन खरीदना है तो गन खरीदने के लिए 5 दिन का वेटिंग पीरियड इसके अंदर मेंशन किया गया और उसमें लिख दिया 5 दिन के अंदर आपको क्रॉस वेरीफाई करेंगे और उसके बाद में आपको गन रखने की इजाजत दी जाएगी और उन 5 दिनों के अंदर उसका बैकग्राउंड वगैरह चेक किया जाता है। अमेरिका के अंदर कभी भी इसको प्रोहिबिट नहीं किया गया है, रोका नहीं गया कि इसको रोक ही देंगे। इसको लेकर अब जितने भी प्रेसिडेंट वगैरह हैं वो क्या करते हैं, अपना अपना वहां पर एक व्यू पॉइंट रखते हैं। जैसे जो बाइडेन जो है गन वायलेंस इन अमेरिका पर कई बार उन्होंने स्पीच दी है इसको लेकर कि गन वायलेंस जो है वो रोकना चाहिए, लेकिन रोकेगा कौन ये चीज डिसाइड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है एक्चुअल में अमेरिका के अंदर इसके पीछे पॉलिटिक्स काम करती है। जिस भी प्रेसिडेंट ने ये कह दिया कि मैं गन कल्चर को खत्म कर दूंगा, उसकी सरकार भी खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां के लोगों को टशन में रहना जरूरी है। गन जो है उनकी पॉकेट में होनी ही चाहिए। तो जो कोई भी राष्ट्रपति अगर ये कहता है कि मैं गन कल्चर को खत्म करूंगा तो बस फिर उसकी सरकार जो है जाती हुई दिखाई देती है।
और सरकार को कौन छोड़ना चाहता है। तो इसीलिए अमेरिका के अंदर गन कल्चर जो है खत्म नहीं होता, और वहां पर जो एक्ट बनाए गए हैं वो बड़े लिबरल है, जब तक वो अच्छे नहीं बनेंगे। अब देखिए अमेरिका से दूसरे लोग क्या सीखेंगे अब, यार देखो अमेरिका के अंदर ऐसा है, भाई अमेरिका की डिफेंस कितनी मजबूत है, लेकिन फिर भी वहां के नागरिकों को, सिटीजन्स को बंदूक रखने की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि सब कुछ बेकार है। आगे आने वाले समय के अंदर अमेरिका के ये नियम ही जो है वो अमेरिका को पीछे कर देंगे। इसीलिए ये गन कल्चर जो है वो अमेरिका के अंदर इतना फेमस हो रहा है। दोस्तों आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज और 100 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हसलर्स के लिए लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।